गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय संबंधी कुछ प्रश्नों को बताएंगे। यू नो दैट वेरी वेल पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये पूर्व भी पढ़ चुके हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर मैं एक बार बताता हूँ। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। या समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से समकोण त्रिभुज में कर्ण की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का। देखेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न है, आकृति दी हुई है। एक आकृति है, ट्राइंगल है ए बी डी, जिसका कोण ए समकोण है तथा AC लंबवत BD। ये BD भुजा पर ये AC भुजा लंब है। तो सिद्ध करना है नंबर एक AB स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो देखिएगा, देखेंगे ये दिया है। तो सबसे पहले आप देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ABD ये समकोण त्रिभुज है और AC लंबवत ये BD है। तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये तीन त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तीनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। ये बड़ा वाला ABD भी समकोण त्रिभुज है और ACD भी समकोण त्रिभुज है और ACB समकोण त्रिभुज है। ये तीनों आपके समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, दिया है त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री और AC लंबवत भी। तो ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल ACB ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज हैं। जब दोनों ये समकोण त्रिभुज हैं तो यू नो दैट वेल आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। वही हमने कह दिया, ट्राइंगल DAB और समरूप त्रिभुज हो गया AC और B। तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो वही यहाँ पर ये दिया गया, AB की संगत भुजा CD है और BD की संगत भुजा AB है। तो AB बटे CD बराबर BD बटे AB। ये हो गया, संगत भुजाएं समानुपातिक हो गई। तो ये AB गुणा AB बराबर BD इंटू CD। AB गुणा AB स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ये हो गया, इस तरीके से करें। इसी प्रकार से आपका सेकंड है, सेकंड के लिए देखिएगा, ट्राइंगल DCA ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ACB AC और B, ये छोटे छोटे वाले दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज आपस में ये दोनों समरूप होंगे। तो यही कहा गया कि ट्राइंगल DCA समरूप त्रिभुज ACB, तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो ये हो गया आपका DC बटे AC, DC और बटे AC, ये हो गए बराबर AC और बटे BC हो गए। उसी क्रम में ये हो गया आपका AC गुणा AC बराबर होगा आपका BC इंटू BC हो गया। इसी तरह से AC स्क्वायर बराबर BC इंटू BC हो गया। इसी क्रम में थर्ड पार्ट है इसका, आपका AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। इसको दिखाना है। तो अब हम इसमें ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DAB बड़ा वाला DAB और ट्राइंगल DCA ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल समकोण हैं। उसी प्रकार से ये भी समरूप होंगे। तो ट्राइंगल DAB और समरूप त्रिभुज DCA, इसकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक कर देंगे। DA बटे DC बराबर BD बटे DA, DA और गुणा DA बराबर BC गुणा DD, ये करते हैं। तो ये हो गया आपका DA स्क्वायर बराबर BD इंटू
डी सी, ये होगा। तो ध्यान रखेंगे आप उन्हीं दो बातों का, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। थैंक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, आकृति दी हुई है, एक ट्राइंगल है ABC, इसके अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। इसके अंदर, अभ्यंतर का मतलब है इसके अंदर कोई बिंदु O है तथा OD लंबवत BC, ये OD भुजा है, ये BC पर लंब है, OE भुजा है, AC पर लंब है, और OF भुजा है, AB पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है नंबर 1, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा क्या करना है। दिया है, सबसे पहले दिया है आपका BC लंबवत OD और AC लंबवत OE और AB लंबवत OF, AB लंबवत AOF, ये दिया। तो आप सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल AOFA, तो त्रिभुज OFA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है OFA, ये इसका 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में अब हमको क्या प्रूव करा रहा है, ये करा रहा है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस A। तो AF आपको दिखाई दे रहा है, ये भुजा है जो लंब है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा AF स्क्वायर, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण है इसमें OA स्क्वायर और माइनस आधार है OF स्क्वायर, OF स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1, इसको कह दीजिएगा। इसी प्रकार आपका दूसरे ट्राइंगल पर आ जाइएगा। ट्राइंगल है आपका ODB, ट्राइंगल ODB में ये भी समकोण है, ये भी समकोण है ODB। तो आप BD को देखिएगा, ये हो जाएगा आपका BD स्क्वायर बराबर इसका ये कर्ण OB स्क्वायर और माइनस OD स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड। इसी प्रकार नेक्स्ट त्रिभुज, ये है आपका CEO, CEO में देखें जरा, ये CE स्क्वायर बराबर कर्ण OC स्क्वायर और माइनस OE स्क्वायर। ये तीसरा आपका इक्वेशन बन गया। कितने बन गए? 3 बन गए। तो नेक्स्ट हम करेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 जोड़ेंगे। इन तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब 2 या 2 से अधिक समीकरणों को जोड़ा जाता है तो उनकी राइट हैंड साइड एक तरफ जोड़ी जाती है और लेफ्ट हैंड साइड को हम एक तरफ जोड़ते हैं। तो देखिए जोड़ लीजिएगा इनको। तो जोड़ने पर हमारा ये हो जाएगा, देखें जरा, पहले में AF स्क्वायर प्लस दूसरे में BD स्क्वायर प्लस तीसरे में CE स्क्वायर बराबर, अब आ जाएगा AF स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। एक साइड, एक पक्ष का मामला हमारा आ गया। नेक्स्ट दूसरे पक्ष को ले लीजिए, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। दूसरे पर आ जाइएगा OB स्क्वायर
माइनस ओ डी स्क्वायर। तीसरे पर आ जाइएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये हो गया। बस यही कह रहा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, देखिए जरा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ प्लस ओ बी स्क्वायर। इसको इस ढंग से और लिखिएगा, इसका रूट ठीक कर दीजिएगा। ये है आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस वाला ओ बी स्क्वायर, प्लस वाले पदों को ले लिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर और माइनस में रह गया आपका ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे, तो ये आपका प्रूव हो गया। एक बार फिर देख लीजिएगा, ये आकृति दी हुई है, इस आकृति के अभ्यंतर अंतर कोई एक बिंदु O है। जब ये बिंदु O है तो हमें प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ये। तो क्या किया, बिंदु O से ए बी भुजा पर लंब, ए सी भुजा पर लंब और बी सी भुजा पर लंब, ओ डी ओ ई और ओ एफ का। तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 से इस तरीके से हमने इसको भुजाएं निकाल ली। भुजाएं निकालने के पश्चात तीनों समीकरणों को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने पर देखा कि हमने जो नंबर 1 पर एक स्थिति में जो पूछा जा रहा था वो हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। देखिएगा, सेकंड स्टेप को हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सेकंड स्टेप को सिद्ध करने के लिए हमें प्रथम स्टेप का सहयोग लेना पड़ेगा। प्रथम स्टेप में हमारा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कितना लाना है, ये लाना है। सेकेंड स्टेप में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, जो हमारा रखा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, हमें इसको नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट स्टेप में है ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर, ए ई हमारा कहाँ है, ये है। तो हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए ई ओ में, ए ई ओ में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट सी डी स्क्वायर देखेंगे, सी डी स्क्वायर के लिए सी डी कहाँ है, सी डी है हमारा ट्रायंगल ओ डी सी में, ट्रायंगल ओ डी सी में। तो ये हो जाएगा आपका सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर बराबर है आपका, बी एफ कहाँ है देखेंगे, बी एफ ये है, तो ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इनके मानों को रखते हैं। तो देखिएगा ये हमारा पहला ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर, पहले में देखिएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये है हमारा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस, अब आ गया देखिएगा जरा, ओ ए स्क्वायर लाना है हमें, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और इसी को कर देंगे आपका ओ सी स्क्वायर, दूसरे ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर, इस क्रम से लिख लिया, प्लस ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर। इसी वाले फंक्शन को हमने इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से
इस तरीके से लिख लिया। जब हमने इस तरीके से लिख लिया तो ये हो गया AF स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर इस पूरे मान को इसकी जगह पर हमने रख दिया AE स्क्वायर प्लस इस पूरे मान की जगह पर हमने लिख दिया CD स्क्वायर और प्लस इस पूरे मान की जगह पर इसकी जगह पर हमने लिख दिया BF। बस इस सेकंड वाले में यही पूछा जा रहा था AF स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। थैंक्स। ध्यान देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आपको होती है तो फिर पूछ लेंगे। मैं बार बार आपसे एक ही बात को कहता हूँ, आजकल कोविड-19 का दौर चल रहा है, सामाजिक दूरी बना करके रहें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरे को सुरक्षित रखें। दूसरी बात, पर्यावरण को संरक्षित करें, इसके लिए मैं रोज जोर देता हूँ। दो बातें मुख्य रूप से आवश्यक हैं, सफाई सुथराई रखें और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें। थैंक्स।